हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन जो 19 दिसंबर को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपति वाली क्लास का रिवीजन करवाया गया है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 जारीकर्ता कौन है? तो ये रिपोर्ट है वो विश्व बैंक के द्वारा ही जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार ही प्रवासियों के अंदर सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो इसमें पहले स्थान पर भारत है वो 125 अरब डॉलर का जो प्रेषण है वो प्राप्त किया है। सेकंड स्थान पर मैक्सिको है और भारत के द्वारा ये सबसे ज़्यादा प्रेषण है वो किस देश से प्राप्त किया है? तो यूएसए से प्राप्त किया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो जो प्रेषण है इसको रेमिटांस भी कहते हैं। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय भंगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता कौन है? तो विश्व बैंक ही है और इसमें भारत की रैंक है वो 38वीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 111वीं है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 7वीं है और जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 127वीं है। इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 तो पुरुष वर्ग के अंदर विजेता है नोवाक जोकोविच है, ये सर्बिया के रहने वाले हैं और 8वीं बार इनको ये पुरस्कार को दिया गया है। महिला वर्ग के अंदर आर्यन सबलेंका को दिया गया है और ये बेलारूस की रहने वाली हैं। ITF की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज मैंने आगे के जो ललन टॉप क्वेश्चन है वो शामिल नहीं किए गए हैं, तो वो क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का मनाया गया है 18 दिसंबर को और इस बार की थीम है एक्ट टुडे, अर्थात प्रवासियों की सुरक्षा करना है इस बार की थीम है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को ही, क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 के अंदर ही, और इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? बांग्लादेश है। वो विजेता यूएई है और ये इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वो भी यूएई के अंदर ही किया गया है और एक क्रम के हिसाब से 10वें नंबर पे है। सर्वाधिक बार विजेता कौन सा देश है? तो वो है भारत, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार की ही LEADS 2023 रिपोर्ट के अंदर ही अचीवर श्रेणी के अंदर किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है? तो चंडीगढ़ और नई दिल्ली है, इन दोनों को मिला है। अचीवर्स के अंदर ही राज्य के अंदर हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना है। फास्ट मूवर्स के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने ही कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है समर, SAMR। तो इसकी फुल फॉर्म है द सरफेस टू एयर मिसाइल एज्यूड रेटिलेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सौवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश के ही उमराह के अंदर किया है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया है और ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। यहाँ पर बैठने की क्षमता लगभग 20,000 लोगों की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के ही पहले संस्करण की पदक तालिका के अंदर पहला स्थान किसका है? तो हरियाणा का है। हरियाणा के द्वारा टोटल 40 गोल्ड जीते हैं और टोटल पदक है 105। सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है पहली बार ही। शुभंकर है उज्ज्वला और उज्ज्वला है, इसका मतलब क्या है? उज्ज्वला है ये दिल्ली का जो राज्य पक्षी है वो उज्ज्वला मतलब गोरैया है और गोरैया है ये दिल्ली का राज्य पक्षी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। UNIDROIT की गवर्नेंस काउंसिलिंग के अंदर ही चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है उमा शेखर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? UNIDROIT का तो हेडक्वार्टर है रोम, इटली के अंदर। स्थापना 1926 के अंदर हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 23 का भागीदार राज्य कौन सा है? तो असम है। होस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा है और उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा ही। तो इसका उद्घाटन है वो जगदीप धनखड़ के द्वारा ही किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आज के गायत्री मंत्र के अंदर ही जो सर के द्वारा महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल करवाए गए हैं तो उसको भी मैं इसके अंदर ही इंक्लूड कर दूंगी। आज मैं थोड़े ललन टॉप क्वेश्चन है वो कम शामिल किए गए हैं, कल से वो आपको प्रॉपर होंगे, क्योंकि आज मेरे को कहीं जाना था, इस वजह से मैंने ललन टॉप क्वेश्चन है वो शामिल नहीं किए गए हैं। अगर आपकी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।
आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का, स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अट्टूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो ये वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं। कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकंबा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्यौहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।